अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे को 50 से 60 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा हो पर मंथ, कोई एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, बस फ्रेश सी एंटर उसने की है या ACCA के उसने काफ़ी पेपर पास कर लिए हुए, कुछ उसके पेपर रहते हैं, तो फिर क्यों वो उन ऑडिट फर्म्स की तरफ जाएगा जहाँ पे उसको 16,000 या 17,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है? ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरा आपसे है। ये मैंने क्वेश्चन एक्चुअली किया क्यों है, ये मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए, ये जो हमारी करंट मुआशी सूरत हाल बन गई है जिसमें ऑडिट फर्म 16 से 17 हज़ार स्टाइपेंड दे रही हैं, जिसमें आने जाने का पेट्रोल और खाना भी नहीं पूरा होता, हॉस्टल के एक्सपेंसेस और एजुकेशनल एक्सपेंसेस तो बहुत दूर की बात है। कराची की बात हो, लाहौर की बात हो, इस्लामाबाद की बात हो, मुझे डेली बेसिस पे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं कि सर अभी हमसे गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा, काइंडली कुछ किया जाए, कुछ फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट करें, क्या करें, टाइम हमारे पास होता नहीं है, फर्म्स को फुल टाइम देना होता है। तो इसीलिए एक्चुअली मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की और 2-4 स्टूडेंट से बात भी की जो कि करंटली काम कर रहे हैं। सर देखिएगा, पाकिस्तानी फर्म्स कितना दे रही हैं जी? 16 से 17 हज़ार स्टाइपेंड पर मंथ अगर स्टार्टिंग की बात करें, और उधर ही जो फॉरेनर ऑडिट फर्म्स हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, यहाँ पे मैं बहुत बड़ी फर्म्स की बात नहीं कर रहा, मिड लेवल फर्म्स की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे यूके की फर्म्स जो कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इन जैसे कंट्री से रिमोट बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि बाद में रिन्यू भी हो जाता है। और वो 16-17 हज़ार नहीं देती, मिनिमम उनका जो मंथली स्टाइपेंड होता है या वेज रेट होता है, जो 50,000 से लेके 60,000 तक होता है। मज़े की बात यह है कि क्या तरीक़ाकार है कि वहाँ पे जो है ना आप जॉब ले सकें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे किस नेचर का काम होता है। वहाँ पे आप अकाउंटिंग के काम करोगे, बुक कीपिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, टैक्सेशन होगी, क्या होगी, और उनकी ख़ास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपने फ्रेश आ रहे हो, कुछ आपने कोई काम भी किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अप्रोच किस तरह से करना है, क्या तरीक़ाकार होगा, उसको भी हम डिस्कशन में लेके आएंगे। अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम वहाँ पे वर्क नेचर की बात करें और टाइमिंग की ख़ास तौर पर बात करें, तो पाकिस्तान के लिहाज से टाइमिंग नहीं है कि सुबह 9 बजे से लेके आपने 6 बजे तक काम करना है। उनकी टाइमिंग्स हैं जी, शाम 3 या 4 बजे से लेके आपने रात को 10 या 11 या 12 बजे, इस टाइमिंग में आपने काम करना होता है। और वहाँ पे किस नेचर का काम होता है, आपने वहाँ पे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, आपने वैल्यू एडेड टैक्सेशन की वहाँ पे काम करना होता है, मेनली बुक कीपिंग का काम करना होता है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसमें आ जाती हैं कि आप उनका रिकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ड्राफ्ट करके देंगे। इसमें ऑडिटिंग की बातें नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जितना मुझे आइडिया, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसमें ऑडिटिंग की सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। वहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि यहाँ से आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होगे। और आपका एग्रीमेंट कितना होता है जी? 6 महीने का। और फिर आपकी परफॉर्मेंस को देख के वो रेज भी लगाते हैं साथ, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। एक यहाँ पे क्या होता है, 1 साल बाद रेज लगती है, वहाँ पे 3 महीने या 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद आपकी रेज लगेगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बंदा आपको ये जॉब दिलवाएगा उसको इन एक्चुअल ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में लेबर काफ़ी जो है ना वो सस्ती है, तो इस वजह से वो आपको अपने मुताबिक पैसे देते हैं। अभी इनकी रिक्वायरमेंट की बात कर लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखें, आपने सी एंटर कर लिया होगा, क्वालिफाइंग आपकी अटैम्प्ट होगी, या आपने ACCA के आपके कुछ पेपर्स रहते होंगे, तो आपके क्या ये रिक्वायर कर रहे हैं, ये कहते हैं कि एडिशन टू पेपर्स, आपने अपनी स्किल्स पे कुछ ना कुछ काम किया हो, आपकी एक्सेल पे वर्किंग बेहतर हो, आपको लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी है, तो फिर आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो भी जूम के थ्रू या जो भी होगी, गूगल जो भी ऐप होती है, इसके थ्रू आपका ऑनलाइन ही होना है। अगर आप वहाँ पे कोई टास्क वो आपको देते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पाते, या कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप आंसर नहीं दे पाते, तो ऑब्वियसली आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, अभी हम ये बात कर लें कि इसको अप्रोच आपने किस तरह से करना है। और ये जो फॉर एग्जांपल सी एंटर है, सी एंटर के स्टूडेंट है, क्या अपनी फर्म के काम के साथ ये काम कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या रोड मैप है या क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? ICAP की गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी सी एंटर हैं वो फर्म में काम कर रहे हो तो साथ वो कोई और काम नहीं कर सकते, ठीक है? उनको फुल डेडिकेटेड टाइम फर्म को देना है, राइट? तो अभी क्या ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल आपका ये प्लान है कि भाई मैंने ये 16-17 हज़ार वाले ऑप्शन के पास नहीं जाना, मैंने 50 या 60,000 ऑप्शन के पास जाना है, जिसके साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ रहा है, आपको अर्निंग्स भी ज़्यादा हो रही हैं, कुछ टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी में भी आपको लगे। तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप सी एंटर के बाद एग्जाम्पशन क्लेम करें ACCA में,
उसके बाद आपको 6 या 7 पेपर आई थिंक देने हैं, तो वो आप 1.5 साल की प्लानिंग के साथ, साल की प्लानिंग के साथ वो भी कवर कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस भी उसमें से निकाल सकते हैं। तो आप इस रोड मैप के थ्रू इनको परसू कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, मैं आपको यहाँ पे 2-3 तरीके बताऊंगा और इसी तरीके से ही होता है। नंबर 1 इसमें होता है रेफरेंसेस। ये जो छोटी मिड लेवल की फर्म्स होती हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी या जब भी इनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अपने ही एम्प्लॉयज़ को कहती हैं कि भाई, या अपने एम्प्लॉयज़ जो है ना आगे रेफ़र करते हैं कि भाई हमें इतने जो है ना लोग चाहिए। तो फिर वो अपने कॉन्टैक्ट्स देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में या जिस कंट्री से भी हैं वहाँ से हमें कोई रिसोर्सेज मिल जाए। अगर कोई आपका रेफरेंस वाला बाहर किसी कंसल्टेंसी फर्म्स में काम कर रहा है तो वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। दूसरे नंबर पे Indeed.com है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रिमोट की अवेलेबल हैं और आपको वो कितना पैकेज दे रही हैं। तीसरी है जी लिंक्डइन पे आपको कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कौन कौन लोग कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन कंसल्टेंसी फर्म्स को अप्रोच भी कर सकते हैं। उनका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया, कुछ टाइमिंग्स एंड जॉब नेचर भी मैंने आपको बताई। बाकी आप इनके बारे में सर्च करें ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन हो और हमसे भी इंक्वायर करें, इंशाल्लाह आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ये जो हमारी ऑडिट फर्म्स है पाकिस्तान में, इनको अपना स्टाइपेंड जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 25 to 30,000 करना पड़ेगा। इस 16-17 हज़ार में एक्सपेंसेस बेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आपके लिए कुछ कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। ज़रा चैनल को भी ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।